लॉ इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, जो अब हर गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 के केस में डिसाइड किया। इस विषय को लेकर के प्रस्तुत करता है एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा, लॉ इजी क्लासेस की तरफ से, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, एमपी हाई कोर्ट जबलपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हितकारनी लॉ कॉलेज, फाउंडर एडवेंचर्स हेल्प इनिशिएटिव सोशल वेलफेयर सोसाइटी। इस टॉपिक की जो प्रस्तावना है, संविधान की आत्मा और नागरिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया है, लेकिन कई बार मनमानी गिरफ्तारियों से यह स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या पर निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए कहा, अब हर गिरफ्तारी का कारण, जिसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कहा जाता है, लिखित रूप में देना अनिवार्य है। यह निर्णय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ पुलिस और जांच एजेंसियों की जवाबदेही को भी नई दिशा देता है। मामला मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025। याचिकाकर्ता ने यह प्रश्न उठाया कि गिरफ्तारी के समय केवल मौखिक रूप से कारण बताना पर्याप्त है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, मौखिक रूप से कारण बताना पर्याप्त नहीं है। गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। इस प्रकार अदालत ने लिखित सूचना का अधिकार को हर गिरफ्तार व्यक्ति के लिए एक मौलिक सुरक्षा बना दिया। पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं कि गिरफ्तारी को लेकर के और क्या क्या विषय थे या कौन से मामले हैं। तो दो प्रमुख निर्णय हैं। जो पहला मामला है पंकज बंसल बनाम भारत संघ 2023 का, जो PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो न्यायालय का निर्णय था इस केस में कि गिरफ्तारी के लिखित कारण देना अनिवार्य बताया गया है। इस केस में पंकज बंसल बनाम भारत संघ के। दूसरा जो केस था प्रवीर पुरकायस्थ बनाम राज्य NCT दिल्ली 2023 का ये केस था। ये जो क्षेत्र था UAPA गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम था। इसमें जो न्यायालय का निर्णय था, लिखित कारण देने का सिद्धांत दोहराया गया था। तो ये जो इनके बाद जो वर्तमान में जो केस आया मिहिर राजेश शाह केस, इन दोनों निर्णयों की सीमाओं को समाप्त कर दिया और इस सिद्धांत को सभी प्रकार की गिरफ्तारियों, समान अपराधों सहित पर लागू कर दिया। अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला जो है, हर गिरफ्तारी में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखित रूप में देना अनिवार्य है। यानी कि जब भी कोई गिरफ्तारी होगी तो उसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति को उसको लिखित तौर से उसे कारण बताना होगा कि किन विषय से, किन वजह क्या है, किस वजह से, किन आरोपों की वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा जो बिंदु है, यह आदेश सभी अपराधों और सभी कानूनों, जैसे IPC, जो पहले IPC था BNS हो गया है, तो BNS के अंतर्गत हो या PMLA के अंतर्गत हो या UAPA के अंतर्गत हो या आदि किसी विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो, तो उन सभी में समान रूप से ये आदेश लागू हुआ है। यानी कि जब भी गिरफ्तारी की जाएगी तब गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित तौर से उसे गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। तीसरा बिंदु है, गिरफ्तारी के कारण उस भाषा में दिए जाएं जिसे व्यक्ति समझ सके। यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में उसे उसकी गिरफ्तारी के कारण लिखित तौर से बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे। समय सीमा, तो समय सीमा भी इसमें बिंदु है।
जो गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित कारण गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपे जाएं। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित तौर से गिरफ्तारी के कारणों को गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपा जाएगा। ये इस केस में जो डिसाइड किया मुख्य बिंदु थे। अगला है, अब हम संवैधानिक आधार के आधार पर देखें कि इस प्रकार का जो आदेश आया है इसके पीछे आधार क्या था। तो फर्स्ट है अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 21 है संविधान का, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जो प्राण और देह स्वतंत्रता के विषय में जो बात की जाती है, तो किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यह आदेश इस अनुच्छेद की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अवधारणा को सशक्त करता है। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 21 है जिसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को और उसी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति के जीवन से या उसकी दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। और जो दूसरा आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। यानी कि हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। यह फैसला अनुच्छेद 22 के इस अधिकार को व्यवहारिक रूप में सुनिश्चित करता है। तो ये 2 आर्टिकल हैं जो संवैधानिक आधार हैं। जो मिहिर जो केस है, जो मिहिर राजेश साय का जो केस है, तो इस केस के जो संवैधानिक आधार हैं। अब जानते हैं कि लिखित कारण क्यों आवश्यक है। तो इस प्रकार के आदेश जो आया है इसकी आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। यानी कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में से मनमानी हटाकर कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारियां हो रही थी तो उस गिरफ्तारी में जो पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो मनमानी गिरफ्तारियां हो रही हैं वो मनमानी गिरफ्तारियां जो हैं वो इस प्रकार से मनमानी गिरफ्तारियां नहीं हो पाएंगी। दूसरा जो आवश्यक था, जो कारण था, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल स्क्रूटनी। तो कोर्ट के सामने यह साबित करना संभव होगा कि गिरफ्तारी उचित कारणों पर आधारित थी। तो कहीं ना कहीं अगर लिखित कारण दिए जाएंगे तो लिखित कारण दे करके गिरफ्तारी की जाएगी तो निश्चित तौर से यह साबित करने में आसान रहेगा कि उसकी गिरफ्तारी करने के आवश्यक कारण थे या उचित कारण थे। तीसरा जो लिखित देने से जो कहीं ना कहीं आवश्यक है तो बचाव का अधिकार, राइट टू डिफेंस। यानी लिखित कारण मिलने से व्यक्ति तुरंत कानूनी सलाह लेकर बचाव कर सकता है। तो लिखित जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे लिखित कारण मिल जाएंगे कि किन किन वजह से, किन किन कारणों से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो वो समझ सकेगा और उन पर अपना डिफेंस कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है, और उन कारणों को लेकर के अपने जो लीगल एक्सपर्ट है, लीगल काउंसलर है या जो उसका एडवोकेट्स है उससे वो अपना सलाह मशवरा कर सकता है और कानूनी सलाह ले सकता है। फोर्थ पॉइंट है क्यों आवश्यक है लिखित कारणों से लिखित कारण बताना। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, यानी जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन है, यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे ICCPR आर्टिकल 9 के अनुरूप है। यानी कि जो आर्टिकल 9 है ICCPR का, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है कि जो व्यक्ति है अगर उसको उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है या उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे वो कारणों के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए कि किस वजह से, किन कारणों से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अब हम इस विषय को लेकर के 7th पॉइंट है पालन न करने की स्थिति में क्या परिणाम होंगे। यानी कि जो ऐसा पुलिस ऑफिसर या ऐसा अधिकारी जो गिरफ्तारी कर रहा है और गिरफ्तारी करने के समय वो लिखित कारण नहीं बताता है तो क्या परिणाम होंगे, तो देखेंगे। फर्स्ट है यदि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं दिए जाते या गिरफ्तारी अवैध नहीं दिए जाते तो क्या होगा। फर्स्ट है गिरफ्तारी अवैध यानी इलीगल अरेस्ट मानी जाएगी। आरोपी को रिहाई
यानी कि उसे रिलीज करने का या बेल का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है संबंधित अधिकारी पर विभागीय न्यायिक कार्यवाही हो सकती है, यानी कि जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है और उसने लिखित कारण नहीं दिए हैं तो उस पर विभागीय न्यायिक कार्यवाही हो सकती है। अदालत ऐसे मामलों में मुआवजा कंपनसेशन देने का भी आदेश दे सकती है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे लिखित कारण नहीं दिए गए हैं, तब इस कंडीशन में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी, लीगल मानी जाएगी, उसकी रिहाई यानी उसको बेल प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। और जो भी अधिकारी ने इस प्रकार से कार्रवाई की है उस संबंधित अधिकारी पर विभागीय जांच या न्यायिक कार्रवाई हो सकती है और ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को मुआवजा या प्रतिकर या कंपनसेशन देने का भी कोर्ट क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे न्यायिक दृष्टिकोण। तो न्यायिक दृष्टिकोण से यानी न्यायालय की मंशा क्या है इस प्रकार के जो आदेश या डिसीजन लेने का। तो सुप्रीम कोर्ट का यह दृष्टिकोण केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संवैधानिक दर्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है। राज्य के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन तभी संभव है जब गिरफ्तारी जैसी शक्ति को पारदर्शिता और जवाबदेही के दायरे में रखा जाए। तो इस मंशा के साथ इस प्रकार का जो आदेश दिया गया है और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सभी की रक्षा करना, स्वतंत्रता करना, तो कहीं ना कहीं ये जो आदेश है इस आदेश से उस व्यक्ति के उसे वो विधि द्वारा प्रक्रिया के अनुसार ही उसे वंचित किया जाएगा, इसके अन्यथा नहीं। 9th पॉइंट देखेंगे सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव। तो इस प्रकार के आदेश से सामाजिक और प्रशासनिक क्या प्रभाव पड़ेगा। पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली में संवैधानिक अनुशासन बढ़ेगा, यानी कि जो भी पुलिस और जांच एजेंसियां हैं तो जो भी उनकी कार्य प्रणाली होगी, जो गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रोसीजर होगा, तो एक प्रकार से संवैधानिक अनुशासन, डिसिप्लिन बढ़ेगा। नागरिकों का कानून पर विश्वास, यानी कि जो पब्लिक है, जनता है, उनका कानून पर विश्वास बढ़ेगा। फेथ इन रूल ऑफ लॉ सुदृढ़ होगा, यानी कि वो भी उस चीज़ के लिए विश्वास बढ़ेगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसके पीछे उसके पास उसके अगेंस्ट में कारण है, रीज़न है जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है यह फैसला भारत में मानवाधिकार संस्कृति, ह्यूमन राइट्स कल्चर की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस आदेश के माध्यम से। अब देखते हैं कि ये जो आदेश है, ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, ये अधिकतर किन लोगों के लिए उपयोगी है। तो ख़ासतौर से यह जो निर्णय है लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये केस स्टडी ऑन अरेस्ट एंड राइट्स ऑफ एक्यूज, जुडिशियल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल में ऑन अरेस्ट प्रोसीजर में काम आने के लिए, या लीगल अवेयरनेस जो वर्कशॉप की जा रही है किसी एनजीओ के माध्यम से या कोई भी ऐसी वर्कशॉप की जा रही है उनके लिए, या ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मटेरियल के तौर पे भी ये बहुत ही आवश्यक ये केस है, ये निर्णय है। अब देख लेते हैं सारांश में, देख लेते हैं कि जो आज हमने इस विषय पर अरेस्ट, गिरफ्तारी की, यानी कि जो जब भी गिरफ्तारी की जाएगी तो उसे गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित आदेश, लिखित तौर से कारण बताए जाएंगे। तो इस विषय में संक्षिप्त में देखते हैं। बिंदु है पहला आदेश का, तो विवरण है गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य है। लागू क्षेत्र क्या होगा, जुरिडिक्शन क्या होगा, तो जो भी अपराध हो रहे हैं उन अपराध में जो गिरफ्तारी की जाएगी या सभी जो एजेंसियां हैं तो उन पर ये लागू होगा। समय सीमा क्या होगी, तो जो लिखित तौर से जो कारण बताए जाएंगे वो रिमांड से कम 2 घंटे पूर्व, यानी कि जब गिरफ्तारी की जाए, गिरफ्तारी से लेकर गिरफ्तार करने से लेकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले तक उस कम से कम 2 घंटे पूर्व लिखित तौर से वो कारण देने होंगे। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे, तो जिससे कि जो गिरफ्तारियां जो होती हैं उस पर पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जवाबदेही लाई जाए, जिससे कि जो इस व्यक्ति को वाकई में गिरफ्तार किया जाना है या जिसने जो कानून है उसका उल्लंघन किया है तो उसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और इससे मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित ना किया जाए।
उसका जो ह्यूमन राइट है, उसका मानवाधिकार है, उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये आदेश है कि लिखित तौर से कारण बताए जाएं। इससे परिणाम क्या होगा? इससे जो उल्लंघन पर गिरफ्तारी, अवैध और अधिकारी उत्तरदायी होंगे। यानी कि अगर लिखित तौर से अगर नहीं दिया जाएगा तो उल्लंघन माना जाएगा कि जो अधिकारी है, जो गिरफ्तार करने वाला, उसने इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है और इसके लिए वो अधिकारी क्या है, उत्तरदायी होगा। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। अब गिरफ्तार शब्द जो है वो भय का नहीं बल्कि न्याय, पारदर्शिता और संवैधानिक सुरक्षा का प्रतीक बनेगा। यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली को नागरिकों के अधिकारों के और करीब लाता है और रूल ऑफ लॉ को भारत के लोकतंत्र का सच्चा रक्षक बनाता है। तो ये इस पूरे आज के हमारे विषय का निष्कर्ष है। इसको लेकर के प्रस्तुत करता है एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा, बाय लॉ क्लासेस, लॉ जी क्लासेस, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हितकारनी लॉ कॉलेज, फाउंडर एडवेंचर सेल्फ इनिशिएटिव सोशल वेलफेयर सोसाइटी, लेक्चरर BNS IPC चाइल्ड एंड वुमन लॉज, लीगल एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर। यह निर्णय हर नागरिक को याद दिलाता है कि कानून केवल दंड का साधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा का भी माध्यम है। धन्यवाद।